Hello guys, now we will discuss about past indefinite tense. Past indefinite tense के भी 4 parts होते हैं. जैसे होता है पहला past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense और past perfect continuous tense. ठीक है. तो past means होता है क्या है, मतलब जो हमारा समय कुछ समय पहले समाप्त हो चुका है, जैसे. ठीक है. तो इस तरह के टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट करते हैं. इसको हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. तो पहचानने के लिए जैसे आता है कि जैसे अभी अभी कोई काम हमारे या कुछ समय पहले हमारा काम समाप्त हो चुका है. ठीक है. तो जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, इसको पहचानने में होता है जैसे वाक्य के अंत में आता है आ शब्द आता है, जैसे खाया, खाई या खाए. ठीक है. तो इस तरह के वर्ड जैसे आ ई ए वर्ड हमेशा आता है. ठीक है. आइए हम स्टार्ट करते हैं. पहले पहचान के लिए इसको लिख लेते हैं. वाक्य के अंत में आ ई जैसे शब्द आते हैं, शब्द आते हैं, मतलब वाक्य के अंत में आ ई ए जैसे खाया, खाई या खाए, इस तरह के वर्ड आते हैं. ठीक है. अब इसको हमारा बनावट, इसकी बनावट कैसे होगी, किस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाने का मेथड क्या है, लिख लीजिए. स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. इसको बनाने का मेथड, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या है अदर वर्ड्स, मतलब इस तरह के करते हैं. ठीक है. पहले हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा करते हैं इसको. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है, जैसे उसने कुछ समय पहले कार्य को समाप्त किया है. जैसे ही उसने कुछ समय पहले किसी कार्य को समाप्त किया, तो लिख सकते हैं ही फिनिश्ड his work. ठीक है. उसने तो यहाँ पे ही मतलब उसने अपने वर्क को, अपने काम को समाप्त कर लिया है. ठीक है. तो यहाँ पे ही हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और फिनिश क्या हो जाएगा V2 वर्क का सेकंड फॉर्म, और हिज वर्क मतलब क्या हो गया अपने वर्क को. तो यहाँ पे देखिए फिनिश हमारा वर्क का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे ईडी लगा है ना. ईडी का मतलब क्या हो गया वर्क का सेकंड फॉर्म. तो जब हमने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट उसने. ठीक है. तो ये सिंपल मेथड है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है. इसी तरह एग्जांपल और भी ले लेते हैं. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ क्या तुमने मेरे लेटर को प्राप्त कर लिया है, क्या तुम मेरा लेटर प्राप्त कर लिए हो. तो इसमें लिख सकते हैं यू रिसीव्ड, क्या लिख सकते हैं इसका, यू रिसीव्ड तो यहाँ पे क्या है यू आपका हो गया सब्जेक्ट, यानी तुम मेरे लेटर को रिसीव मतलब तुम्हें मिल चुका है. तो यहाँ रिसीव मतलब हो गया मिलना, लेकिन यहाँ पे भी देखिए क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, ईडी लगा है. इस चीज को बहुत ध्यान देना है कि जहां भी आपको पास्ट इंडेफिनिट लगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म करेंगे, फिर क्या तुमने मेरे लेटर को ले लिया. तो सिंपली आप बना सकते हैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका V2 हो गया, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट. तो इसमें इंग्लिश ग्रामर में आपको बस कुछ फॉर्मूले को लर्न करना है और आप आराम से कर सकते हैं. ये टू मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म. अब आ जाइए निगेटिव में क्या है, इसी से निगेटिव भी बना सकते हैं. निगेटिव बहुत आसान है. तो निगेटिव में आ जाइए, क्या करेंगे हम लोग इसका फॉर्मूला. तो निगेटिव में देखिए क्या करते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए.
निगेटिव सेंटेंस में क्या फॉर्मूला, पहले सब्जेक्ट हो गया और फिर उसके बाद लगते हैं डिड नॉट, क्या यूज करते हैं, डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर लेते हैं डिड नॉट का यूज करते हैं, फिर वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म। यह इंपॉर्टेंट चीज है कि डिड के साथ जैसे ही हमने डिड का यूज किया वहां पे हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, फिर उसके बाद होगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान दे रहे हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डिड के बाद जो है V2 सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ऐसे नहीं है, जहां डिड आया आपका वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, तो सिंपली ऐड कर दीजिए। कोई सेंटेंस हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे दिया हुआ आपका, तो जैसे दिया क्या तुम अपने काम पर नहीं गए हो, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, यू डिड नॉट गो टू योर वर्क। तुम अपने काम पे नहीं गए हो, तो यहाँ पे डिड नॉट हुआ, इसलिए हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यू हमारा हो गया सब्जेक्ट हो गया, और डिड नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब, और गो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और कहाँ गए हो यहाँ पे, ये अदर वर्ड के रूप में आ गया, अपने वर्क में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते। इसका एक एग्जाम्पल और भी ले लीजिए, जैसे मैंने दिया है, क्या ये बच्चे अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते हैं। अरे या ऐसे सिंपली अगर हम निगेटिव में कर रहे हैं, ये बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। ठीक है, इसको कैसे करें, नहीं मान, इन्होंने नहीं माना, मानते हैं नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, नहीं माना। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, मतलब दीज चिल्ड्रन डिड नॉट ओबे देयर पेरेंट, मतलब यहाँ पे ये बच्चे जो है अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानते, इन्होंने नहीं माना है, नहीं माना। तो ओबे मीन्स आपका कहना मानने के लिए हो गया, देयर पेरेंट्स मतलब अपने पेरेंट्स का। तो सिंपली यहाँ पे कुछ है नहीं आपका, केवल आपका डिड नॉट का यूज है, सिंपली आपका दीज चिल्ड्रन का हो गया आपका सब्जेक्ट, और डिड नॉट आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ओबे आपका क्या हो गया, मेन वर्ब। यहाँ पे देखिए वर्ब, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। ठीक है, जहाँ जैसे ही डिड आया आपका, और डिड के साथ हमको ओबे का फर्स्ट फॉर्म करना है, फिर ये आपका ऑब्जेक्ट किसका कहना नहीं मान रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स का। तो यहाँ पे अपने पेरेंट्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस बहुत ही इजीली बना सकते हैं। अब आप इंट्रोगेटिव में भी आ जाइए। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या है, इंट्रोगेटिव में अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब क्या होता है आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। ठीक है, फिर उसके यहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन वर्ड्स। फिर उसके बाद होता है आपका क्या होता है, डिड। इसमें हमेशा क्या यूज करते हैं, डिड का यूज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस हमेशा डिड के साथ क्या यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या आप लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से हम ये इसका बना के कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया है कि क्या तुमने उसका इंसल्ट किया है, तो क्या लिख सकते हैं उसका, डिड यू इंसल्ट हिम। ठीक है, और एक सेंटेंस और भी है, इसमें लिख सकते हैं कि तुम्हें ये किताब कब मिली, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, व्हेन डिड यू फाइंड दिस बुक, व्हेन डिड यू फाइंड दिस बुक।
ठीक है। तो यहाँ व्हेन हमारा देखिए क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया है, और यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, फाइंड V1 हो गया, एंड दिस बुक का हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी वही चीज़ है, डिड हमारा क्या हो गया, सिंपली क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, या सिंपली क्या डिड के लिए सिंपली क्वेश्चन वर्ड के लिए डिड का यूज़ करते हैं, यू हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब, ठीक है, फिर ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इसमें कुछ है नहीं आपका, सिंपल बस फॉर्मूला को, ये मेन आपका ऊपर वाला चीज़ है, कब कहाँ क्यों कैसे के लिए ये यूज़ करना है, फिर उसके बाद क्या यूज़ करना है, डेड, डेड का यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट, और ये ध्यान रखना है जैसे जहाँ जहाँ डेट का यूज़, जब भी डेट का यूज़ करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमारा अदर वर्ब। तो जैसे हमने यहाँ पे बताया क्या तुमने उसका इंसल्ट किया है, डिड यू इंसल्ट हिम, यहाँ पे सिंपली ऐसे कर लिया। फिर उसने पूछा कि व्हेन डिड यू फाइंड इट, मतलब तुमको ये किताब कहाँ, सॉरी कब मिली है, व्हेन का मतलब क्वेश्चन पूछा है कब, तो कब के लिए यानी क्वेश्चन वर्ड पूछा है इसलिए व्हेन हो जाएगा, व्हेन के बाद ही हम डिड का यूज करेंगे। तो इस तरह से आपको सिंपली हम बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके, आई होप यू विल लाइक दिस, इफ यू लाइक दिस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।